क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी में आप पढ़ेंगे वर्ब। बहुत जगह आप वर्ब पढ़े होंगे, लेकिन एक बार यहाँ भी आप वर्ब को देख कर देखिए, मज़ा आ जाएगा रियली में। तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जब आप किसी भी सेंटेंस में किसी एक शब्द के बारे में सोचेंगे और उस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाता है। सिंपली कह लें, किसी भी शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, सीधे सीधे कह लीजिए काम। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई एक्टिविटी होती है, कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई नाउन होता है, जैसे मान लीजिए राम श्याम, या कोई भी आदमी होता है, कोई भी सब्जेक्ट, अगर उसके बॉडी में कोई परिवर्तन होता है, कोई एक्टिविटी होती है, वही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं कि और बहुत सारे वर्ड हैं, उस वर्ड के लास्ट में एक लेटर आता है ना। जैसे हंसना, रोना, बैठना, उठना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, समझना, इस तरीके से कितने भी वर्ड आएंगे जिसमें लास्ट में ना होगा, 99% क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। किसी भी शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए, किसी भी शब्द में अगर किसी कार्य का होना पाया जाता तो क्या होता है? वर्ब। और मैं आपको बता दूं कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता आपका मेन वर्ब, एक होता मेन वर्ब, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन क्या होता है? मेन मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जैसे मान लीजिए आप कहते हैं गो, कम, डू, कुछ भी ऐसे जो वर्ब है उसको कहते हैं मेन वर्ब। ऑक्सिलरी के बारे में भी देखेंगे, उससे पहले जान लें कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब में भी दो पार्ट होते हैं। मेन वर्ब में भी दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है ट्रांजिटिव, और दूसरा होता है आपका इंट्रांजिटिव। अब ऑटोमेटिक इसमें वर्ब जुड़ जाएगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज ओनली फॉर राइटिंग। अगर आप इसको बोलेंगे, इफ यू टॉक अबाउट दिस, देन यू विल हैव टू टेल ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली। बोलने के लिए होता है ट्रांजिटिवली और लिखने के लिए होता है ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिवली। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक क्या होता है, अब इसको जानते हैं। सकर्मक, कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कर्म ऑब्जेक्ट। सकर्म सही तरीके से जिस ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है उसी को कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्रिया काम किया जाता है, कार्य किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। और इसमें जिसके ऊपर कोई काम सही तरीके से ना पास ओवर ना हो, इसमें क्या होता है? इसमें जो क्रिया पास ओवर होती है किसके ऊपर? एक कर्म के ऊपर। जैसे आप कहते हैं कि वह, इसमें देखो अकर्मक दोनों साथ में देखो, वह लिखता है, वह लिखता है, तो यहां वर्ब क्या है? लिखना।
लेकिन ये अकर्मक है क्योंकि इसमें कोई कर्म ही नहीं है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, यानी इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसी वर्ब लिखना क्या कहेंगे, अकर्मक। और यही क्या है, मेन वर्ब है, ये लिखना मेन वर्ब कहलाएगी। तो आप इंग्लिश में लिखेंगे ही राइट्स, ठीक है, यही मेन वर्ब काम करेगी। और वही चीज लिखिए, वह एक किताब लिखता है। अब देखिए यही लिखना यही अकर्मक यानी इंट्रांसिटिवली है, और वही लिखना यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिवली। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब ये लिखना आपका इस किताब के ऊपर पास ओवर हो रही है। क्या हो रही है, पास ओवर, मतलब ये लिखना तो है लेकिन क्या लिखना, एक किताब। तो एक किताब के ऊपर जो ये लिखने का काम क्या हो रहा है, पास ओवर, यानी जो सही तरीके से कर्म पर ये कार्य कर रही है। कि यानी अगर एक किताब नहीं होता तो शायद वह नहीं लिखता, इसलिए वही लिखना यहाँ पर अकर्मक, यानी इसीलिए इसको अकर्मक कहा गया है, वही लिखना। और वही लिखना यहाँ पर क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। दूसरी भाषा में मैं बता दूं कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। वर्ब से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अगर वर्ब से क्वेश्चन कैसे करेंगे, वट नाम से करेंगे, चाहे हुम नाम से। वट मीन्स होता है क्या, हुम मीन्स होता है किसको क्या और किसको। अब इस वर्ब से क्वेश्चन करिए, अगर दोनों से क्वेश्चन करने पर आपको आंसर मिल जाता तो आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। जैसे वर्ब क्या है, लिखना से क्वेश्चन करो, कैसे, क्या चाहे किसको, पहले इससे कर लो, किसको लिखता है, नहीं समझ में आ रहा है, अब इससे बोलो क्या लिखता है, तुरंत आगे कि एक किताब लिखता, आंसर मिल गया, क्या मिल गया, एक किताब। तो यही एक किताब, यही लिखना क्या हो जाएगा, एक किताब के ऊपर सही तरीके से काम कर रहा है, सही तरीके से कर्म कर रहा है, सही तरीके से कर्म कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिवली। अब देखिए एक बार मैं और आपको बता दूं, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी का पैसिवास बनता है, और किसी दूसरे सेंटेंस का जल्दी पैसिवास नहीं बनता, इस बात को केयर करिएगा। तो आपने इससे क्वेश्चन किया कि क्या लिखता है, तो आंसर मिला एक किताब, तो क्या मिल गया, यही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पा जाते हैं तो वही क्रिया जो करती है उसको ट्रांजिटिवली कहा जाता है। अब इन ट्रांजिटिवली में बात करें तो जैसे इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, क्या होता है, पूरक, जो सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करता है। और पूरक यानी जिसमें पूरक भी होता है, यानी जिसमें जो है सेंटेंस सिर्फ कंप्लीट रहता, पूरी तरीके से नहीं रहता, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसमें इसको पहचानने के लिए आप एक वर्ड है वेयर मीन्स होता है कहाँ, यानी आप कहाँ से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि वह सोता है, अब बताइए इसमें क्या है, सोना क्या है, यही सोना क्या है, सोना आपका अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर मैं लिख दूं वह बेड पर सोता है, तब क्या हो जाएगा, वह बेड पर सोता है, तब भी सोना यही होगा। क्यों, क्योंकि बेड पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, पास ओवर क्रिया नहीं हो रही। देख लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं वह सोता है, सोना से आप क्वेश्चन करेंगे, वर्ब के साथ क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे, व्हाट से, तो व्हाट आ गया क्या, तो आप बोलिए क्या सोता है, समझ में नहीं आया, किसको सोता है, नहीं समझ में आया। अब देखो यहां से देखो, कहाँ सोता है, तो पता चल गया कि बेड पर। जब कहाँ आता है तो इंट्रांजिटिवली, जब क्या और किसके से आंसर आता है तो ट्रांजिटिवली। ये है आपका मेन वर्ब। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी क्या है, आप एक लैटिन भाषा का नाम सुने होंगे, लैटिन एक लैंग्वेज होती है, लैटिन भाषा में मैं आपको बता दूं एक ऑक्सिलियन नामक वर्ड है, ऑक्सिलियन।
ऑक्सिलियन नामक वर्ड से ऑक्सिलरी शब्द का निर्माण हुआ है। अब देखिए ऑक्सिलियन मतलब होता क्या है? ऑक्सिलियन मतलब होता है सहायक, सहायता करना। क्या होता है? सहायता करना। अब इसी सहायता करना की इंग्लिश में होती है हेल्प। हेल्प मतलब सहायता करना। अब ऑक्सिलियन से बन गया है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हेल्प से हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। तब इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया और इसको भी कहते हैं सहायक क्रिया। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाना चाहूँ। अब देखिए थोड़ा बताऊँगा मैं ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब तीन भागों में बटा है, 2 भागों में बटा है। सबसे पहले देखिए, एक आपका है प्राइमरी, क्या है? प्राइमरी। और दूसरा क्या है? मोडल्स है। पहला है आपका प्राइमरी और दूसरा क्या है? मोडल्स। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक। प्राथमिक मतलब जो स्टार्टिंग में होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल्स, यानी उसमें छोटे छोटे बच्चे जो स्टार्टिंग के बच्चे वो सब पढ़ते हैं, तो वही चीज़ में प्राथमिक यानी प्राइमरी। प्राइमरी में भी 3 पार्ट होते हैं। मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है, आप लोग बोर हो जाएंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक है आपका टू बी, दूसरा है आपका टू डू और तीसरा आपका टू हैव। ये 3 पार्ट हैं। टू बी में भी कई पार्ट हैं, जैसे आपका आ गया इज, एम, आर, वाज, वर। और इसमें आपका आ जाएगा बी भी है ही, बी, बीन, बीन। अब टू डू में देख लीजिए, इसीलिए टू डू में क्या होता है? डू तो होता ही है, डज होता है, डिड होता है, डन होता है, डूइंग, इतना होता है। अब इसमें देख लीजिए, हैव में हैव है ही, हैज, हैड, हैविंग, ये सब है। इतने पार्ट बताइए इसके हैं वर्ब के। प्राइमरी में भी इतने पार्ट हैं। अब आप आएंगे मोडल्स में। मोडल्स में इसी तरीके से 13 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 13 पार्ट। जैसे पहला आप देख लीजिए, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आट, मे, माइट, कैन, कुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आर टू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 होते हैं। अब ये जितने वर्ब हैं मोडल जितने हैं, सारे के साथ आप बी लगा दो, यानी शैल बी, विल बी, शुड बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, कुछ भी लगा दो, ठीक है। लेकिन ये तीनों चीज़ नहीं लगाएंगे, ये तीनों चीज़ छोड़कर सबके साथ आप क्या लगा दोगे? बी लगा दोगे। अब इसी चीज़ के साथ आप हैव भी लगा दोगे, तो शैल हैव, विल हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, कैन हैव, कुड हैव, सबके साथ हैव लगा दीजिए। इसलिए ये 13 तियाँ 13 होता है। उसके बाद 10 बचता, 10 तियाँ 30, 3 33। और इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं, और इसके पहले भी हमने बता दिया है बहुत सारे पार्ट हैं। ये है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया होता है, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो आज मैं आपको बताया हूँ इस वीडियो में वर्ब किसे कहते हैं। Thanks for watching this video. Thank you so much my dear students and viewers.